इस संसार में 3 लोग हैं। पाताल लोक जहाँ कीड़े मकोड़े रहते हैं, धरती लोक जहाँ पर इंसान रहते हैं, और स्वर्ग लोक जहाँ भगवान रहते हैं। कभी कभी पाताल लोक के कीड़े धरती पे रहने वाले इंसानों को काट लेते हैं, और कभी कभी स्वर्ग में रहने वाले भगवान पाताल लोक के कीड़ों का अस्तित्व ही खत्म कर देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एकता। वेलकम टू मुक्ताज। शेयर करूंगी सीरीज से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिन्हें शायद आपने नोटिस नहीं किया हो। बॉलीवुड हमेशा से एक स्पेशल एजेंडे पर काम करता आया है, हिंदू धर्म का मखौल उड़ाना। और उड़ाए भी क्यों ना, हम हिंदू लोगों को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारे धर्म के बारे में सीरीज और मूवीज में क्या दिखाते हैं। न्यूडिटी, वायलेंस, वल्गैरिटी और गालियां, ये तो सीरीज की खासियत है। न्यू जनरेशन को मैनिपुलेट करके उन्हीं के धर्म के खिलाफ करना, ये तो बॉलीवुड की खासियत रही है। कहीं इसके पीछे बॉलीवुड को की गई फंडिंग तो नहीं? और हम लोग भी अपने हजारों साल पुरानी सभ्यता का मजाक उड़ते हुए देख सकते हैं, जिनके सारे रिचुअल्स को आज साइंटिफिकली कनेक्टेड बोला जा रहा है। पाताल लोक की सीरीज को हिंदू फोबिक बोला जा रहा है, इसके पीछे कुछ खास रीजंस हैं। सीरीज के बैनर से लेकर पूरी कहानी हिंदुओं के अगेंस्ट पड़ोसी। और अब चलते हैं उन कुछ खास सीन्स पर जिन पे शायद आप लोगों का ध्यान नहीं गया होगा। सीरीज के बैनर की बात करें तो आपको बहुत सारे हाथ दिखाई देंगे। ऐसे रूप में हमारे भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं, जब उनके हाथ में काफी सारी चीजें होती है और वो राक्षसों को मारने के लिए ऐसा अवतार लेते हैं। तो इसमें राक्षस कौन है? जिसके मर्डर की प्लानिंग की जा रही है या फिर जो मर्डर करने जा रहे हैं? सीरीज में एक फीमेल डॉग का नाम सावित्री दिखाया गया है। जी हाँ, सावित्री, जो हमारी पौराणिक कथाओं में मिलती है। डॉग के नाम तो आप कुछ भी रख सकते थे, टॉनी, रॉबी, कुछ भी, बहुत सारे नाम होते हैं डॉग्स के। आपको पौराणिक कथाओं में जाकर सावित्री नाम ही चुन के लाना था, या फिर कुछ खास एजेंडा था हिंदुओं को हर्ट करने का? तो एक बात बताइए, क्या डॉग से प्यार करना ही एनिमल लव होता है? क्या डॉग से प्यार करना ही इंसानियत दिखाता है? किसी धर्म में अगर गाय से प्यार किया जाता है तो क्या वो हिंदू आतंकवाद हो जाता है? बहुत सी कंट्रीज में बहुत से जानवरों को मार के खाना बैन है, तो अगर इंडिया में गाय को मार के खाना बैन हो जाए तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? वाजपेयी का कैरेक्टर, जिसे क्रिमिनल दिखाया गया है, वो इस मर्डर का मास्टरमाइंड है। अपनी गाड़ी में गंगा जल लेकर चलता है, और जब भी किसी दलित के पास जाता है उसके बाद खुद को गंगा जल से शुद्ध करता है। इसमें जातियों का भेदभाव फोकस किया गया है, जिससे बॉलीवुड ने खूब पैसा कमाया और आज भी कमा रहा है। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है। वाजपेयी के कैरेक्टर से सीधा सीधा एक हिंदू नेता को टारगेट किया गया है। जब इनका नाम वाजपेयी रख ही दिया था तो संजीव मेहरा रिपोर्टर का नाम भी आप रवीश कुमार रख देते। भगवा पहने हुए जय श्री राम बोलने वाली एक भीड़ एक मुस्लिम लड़के को बीफ खाने के शक में मार देती है। ट्रेन में दिखाया गया एक हिंदू और मुस्लिम फैमिली बैठी हुई है। मुस्लिम फैमिली नॉनवेज खा रही है और हिंदू फैमिली की लेडी को वो देखकर वॉमिट आ जाती है। मुस्लिम फैमिली के द्वारा ऑफर किया हुआ पानी भी वो फेंक देती है, जिसमें आपको लगेगा कि हिंदू लेडी को वॉयलेंट, इंटॉलरेंट दिखाया गया है। मतलब हिंदू जो लोग हैं वो बहुत इंटॉलरेंट होते हैं, अग्रेसिव होते हैं। और जैसे हम भूल गए हैं, साधुओं की भी मॉब लिंचिंग हुई थी, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सीरीज में गुर्जर कम्युनिटी, पंडित, ब्राह्मणों को क्रिमिनल दिखाया गया है, गालियां देते दिखाया गया है, औरतों को असॉल्ट करते हुए दिखाया गया है, मंदिरों में पंडितों को मांस परोसते हुए दिखाया गया है। और सीरीज में ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है कि सारा क्राइम सिर्फ हिंदू ही करते हैं। अंसारी जी एक यंग टैलेंटेड पुलिस ऑफिसर हैं और आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, और उन्हीं के पुलिस स्टेशन में जितने भी हिंदू हैं उन्हें टॉन्ट करते हैं, उन्हें हैरेस करते हैं। और अपने आईएएस के इंटरव्यू में अंसारी बोलते हैं कि उन्हें इस माहौल में डर लगता है। सीरीज में संजीव मेहरा, जो एक रिपोर्टर है जिनके मर्डर का प्लान किया जाता है, उनको आप रवीश कुमार से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे वो कहते हैं कि मुझे धमकियां मिलती हैं ट्विटर पर कि पाकिस्तान चले जाओ, तो जब आप इंडिया में रहकर, इंडिया का खाना खाकर, इंडिया से पैसे कमाकर पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादियों का सपोर्ट करेंगे तो आपको यही कहा जाएगा ना कि आप पाकिस्तान चले जाइए। विशाल त्यागी उर्फ हथौड़ा त्यागी, जो सबसे बड़ा क्रिमिनल है इस सीरीज का, उसे चित्रकूट से बुलाया जाता है। चित्रकूट आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, जहां भगवान श्री राम 10 साल से भी ज्यादा ठहरे थे। सीरीज में मौजूदा सरकार को तानाशाह दिखाया गया है, जैसे तानाशाह का मतलब तो आप जानते ही नहीं है और आपको पता नहीं है कि शायद तानाशाह होते कैसे हैं। भगवाधारियों को गुंडागर्दी करते हुए दिखाया गया है। इस देश में रहकर आप प्रधानमंत्री को गाली दे देते हैं, इस देश को गाली दे देते हैं, और आप कहते हैं आपको यहाँ आजादी नहीं है। सीरीज में सिक्के के एक ही पहलू को दिखाने की बजाय अगर डायरेक्टर दोनों पहलुओं को दिखाते तो हमें शायद शिकायत कम होती। आप जैसे मूवीज को बॉयकॉट करते हैं, आप सीरीज को भी बॉयकॉट कर सकते हैं। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ लगते हैं ताली बजाने के। अगर बॉलीवुड को इस टॉपिक पर मूवीज बनाने का इतना ही शौक है तो बनाए और रिलीजन्स पर मूवी। उनकी सच्चाई हमें तो पता है, लेकिन आप क्या स्क्रीन पर दिखा पाएंगे? आपके इतने गट्स हैं दिखाने के? अगर आपको भगवा से इतना ही डर लगता है, ये देश इतना इंटॉलरेंट है, तो आपकी हिम्मत ना होती ऐसी सीरीज बनाने की। अपने धर्म, अपनी आइडेंटिटी को पहचानिए। हजारों साल पुरानी सभ्यता है आपकी, किसी को उसका मजाक उड़ाने मत दीजिए। कोई भी रिलीजन अपने ऊपर मजाक उड़ता हुआ नहीं देख सकता।
विशाल त्यागी उर्फ हथौड़ा त्यागी, जो एक बहुत बड़ा खूंखार क्रिमिनल है सीरीज में, उसे तो एकलव्य का अवतार ही बता दिया, जिसने अपना अंगूठा काटकर अपने गुरु को दिया था। क्रिमिनल्स के 4 कैरेक्टर में से सिर्फ एक कैरेक्टर को विक्टिमाइज किया गया है, जिसका नाम है कबीर एम। वो अपनी आइडेंटिटी छुपाता है। उसके गार्जियन का नाम है बृजमोहन तिवारी, जो फॉर्म में दिखाया जाता है। पता नहीं वो इस नाम के पीछे क्या सच्चाई छुपाता है। उसका काम होता है कार बाइक चोरी करना, यही उसका काम है। सीरीज में हम देखते हैं कि कबीर एम के पिता पुलिस वाले को ये बताते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को किसी और रिलीजन के थ्रू बड़ा किया है और अपने धर्म को फॉलो नहीं करा है, क्योंकि उनके बड़े बेटे का मर्डर मॉब लिंचिंग में हो गया था। इसलिए वो अपना बेटे से अपना धर्म फॉलो नहीं करा पाए और जेल में उसी कैरेक्टर का मर्डर हो जाता है, जिसे मैंने मुसलमान तक नहीं बनने दिया, आप लोगों ने उसे जिहादी बना दिया। जब ये केस सीबीआई के पास आता है तो पूरा फेक रिजल्ट दिखाते हुए सीबीआई ये घोषित कर देती है कि ये टेररिस्ट अटैक से जुड़ा हुआ मामला है। अब आप एक बात बताइए, सीबीआई और पुलिस को आप टारगेट कर रहे हैं तो आपका क्या मतलब है कि जितने भी टेरर अटैक के मामले हैं वो सब फेक हैं, वो सब मैनिपुलेट किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू सीरीज जितने भी मंदिरों की फंडिंग होती है वो सब क्रिमिनल्स के द्वारा होती है। बाकी कोई लोग मंदिरों में दान ही नहीं करते, हम लोग तो कुछ करते ही नहीं है। जैसे सीरीज में नेपाली कम्युनिटी को भी टारगेट किया गया है। जब सीरीज में एक सीन आता है, पुलिस वाली नेपाली को टॉर्चर करती है और उसे प्रोस्टिट्यूट का दर्जा देती है। नेपाली कम्युनिटी इस सीन से बहुत नाराज है, वो प्रोटेस्ट कर रही हैं और इसकी वजह से अनुष्का शर्मा को लीगल नोटिस भी जा चुका है। सीरीज की बात करें तो डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले काफी अच्छा है। स्टार कास्ट बहुत चुन के रखी गई है, सारे कैरेक्टर्स ने अपना कैरेक्टर बहुत ही अच्छे से प्ले किया है। स्टोरी की बात करें तो स्टोरी में संजीव मेहरा एक रिपोर्टर है, काफी रसूखदार रिपोर्टर है। उनके मर्डर की प्लानिंग होती है। 4 क्रिमिनल्स मर्डर करने से पहले पकड़ लिए जाते हैं। ये केस सौंपा जाता है जमुना पार्क के एक पुलिस ऑफिसर हाथीराम चौधरी को। वो जगह जहाँ पे बड़े बड़े केसेस की कोई न्यूज नहीं बनती है, कोई हेडलाइन नहीं बनती है और केस सॉल्व होने पर पुलिस वालों को कोई क्रेडिट भी नहीं मिलता है। अब इस केस को सॉल्व करके हाथीराम चौधरी खुद को अपनी फैमिली में और पुलिस टीम में प्रूव करना चाहते हैं और इसके लिए वो सारे क्रिमिनल्स की हिस्ट्री में जाते हैं, उनके पास को टटोलते हैं कि वो क्रिमिनल कैसे बने। सीरीज में जयदीप अहलावत, कबीर नबी, गुल पनाग और अभिषेक बनर्जी की एक्टिंग काफी अच्छी है। हाथीराम चौधरी सीरीज में एक पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाए गए हैं, लेकिन हिंदुओं का अपमान करने में वो भी पीछे नहीं हटे हैं। एक धार्मिक समारोह में वो स्टेज में घुस जाते हैं और नरसिंह भगवान के जो कैरेक्टर हैं उनको धक्का देकर गिरा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एक सीन में वो मंदिर में एंट्री करते हैं और पंडित जी उन्हें जूते उतारने के लिए बोलते हैं तो बड़ी एरोगेंटली वो जूते उतार कर नीचे फेंक देते हैं, पंडित जी का अपमान करते हैं। सीरीज में हाथीराम चौधरी बार बार शास्त्रों की कुछ कहानियां बताते हुए दिखाए जाते हैं, लेकिन वो बार बार ये बोलते हैं ये सारी कहानियां उन्होंने व्हाट्सएप से पढ़ी हैं, जैसे हिंदुओं के पास शास्त्रों को पढ़ने का तो वक्त ही नहीं। चित्रकूट जैसी पवित्र जगह पर हाथीराम चौधरी भागते भागते क्रिमिनल का पीछा करते हैं और गरीब गधा वाले खिलौने वाले से टकरा जाते हैं। वो उस गरीब आदमी का भी मजाक उड़ाते हैं और साथ ही साथ वो भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी की गदा का भी मजाक उड़ाते हैं। अगर मेरी बातों से सहमत है और ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।